स्पेशली हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में आप कास्ट की प्रॉब्लम को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइट हुआ है कि जो अभी तक जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए हैं, जैसे अभी लॉ मिनिस्ट्री का एक आंसर था जिसमें उन्होंने कहा कि लास्ट 5 सालों में 650 अपॉइंटमेंट्स में कुछ 75% जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे, एससी से 3.5% और एसटी से 1.5%, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्रॉब्लम रही है। इसके क्या रीज़न है ये होने का? जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स 3 टियर्स पे होती हैं। सबऑर्डिनेट जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें रिजर्वेशन होता है, इम्प्लीमेंट होता है। हाई कोर्ट के 1/3 जज उसी में से आते हैं, तो वो 1/3 की तो रिप्रेजेंटेशन होगी। तो हम बात कर रहे हैं जो बार से एलिवेशंस की। नाउ कई बार सोशल एम्पावरमेंट्स जहां नहीं इतने हुए हैं, तो आपको बार में किस एज में देखना है। आपने देखना है इन एज ग्रुप ऑफ अबाउट 45 प्लस टू अबाउट 55। यही 8-10 साल की स्पैन में आपको देखना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशंस। अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से उस वक्त वकील आप कुछ कंसेशन देंगे, कोई चीज़ देखेंगे, नहीं है, तो ये ज़बरदस्ती कैसे करा जा सकता है उस चीज़ को। विमेन अपॉइंटमेंट्स हैं। मैं कई बार कहता हूं कि देखिए आप सबऑर्डिनेट जजेस में आज के दिन कई कोर्ट्स में मोर देन 50% रिक्रूटमेंट्स विमेन की हो रही है। अब 25 साल पहले अगर विमेन नहीं थे तो आज वो कैसे कंसिडर होंगे? फिर भी उस चीज़ को, एस्पेक्ट को देखा जाता है। कई बार ये नहीं कि एलिवेशन पे जब सरकार कभी इंटरेस्टेड होती है एलिवेशन में तो कोई कास्ट या कम्युनिटी नहीं देखती है। तो रिप्रेजेंटेशंस तो हैं, लेकिन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा समय लगता है। तो आपके हिसाब से इसमें रिजर्वेशन या कुछ करनी चाहिए इस टाइप की अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी? मेरे हिसाब से हायर जुडिशरी ये चीज़ ठीक नहीं रहेगी। आपको लोग भी नहीं मिलेंगे इसमें। कई स्टेट्स में ऑलरेडी ये चीज़ इनफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड है। कई स्टेट्स में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नज़र में नहीं आती है बात। हाँ, फॉर्मली नहीं एक रिजर्वेशन है। परंतु सर्वोच्च न्यायपालिका स्वयं ही दलितों के अधिकारों का संरक्षण करने में विफल रही। सर्वोच्च न्यायपालिका ने ऐसी कोई नीतियां नहीं बनाई जिसके अंतर्गत विगत 70 सालों में वीकर क्लासेस के लोग न्यायपालिका में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। ऐसी दशा में संजय किशन कौल का ये कह देना कि कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते, इसलिए उच्च न्यायपालिका में वीकर क्लासेस का प्रतिनिधित्व नहीं है और इसको यथावत बनाए रखा जाना चाहिए। तो रिटायर्ड जस्टिस किशन कौल अपने पद पर रहते हुए इस वर्ग का संरक्षण करने में विफल रहे हैं।